नमस्कार साथियों, आज मैं इलाहाबाद कोचिंग सेंटर में आपके लिए एक टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जीएस से संबंधित। सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, उसके विषय में एक संक्षिप्त परिचय हम देंगे। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, तो सबसे पहले इनका हम जीवन परिचय जानेंगे। इनका जन्म जो हुआ था वह कटक में हुआ था। कटक में 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में इनका जन्म हुआ था। जन्म के उपरांत ये जब बड़े हुए तो कोलकाता में पढ़ने गए। दर्शन शास्त्र से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उस समय भारत में आईसीएस परीक्षा चल रही थी। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस परीक्षा चल रही थी। जो इस समय आईएएस है, उस समय आईसीएस परीक्षा थी। उस आईसीएस परीक्षा में सुभाष जी बैठते हैं और परीक्षा क्लियर करते हैं, लेकिन वह प्रण कर लिए थे कि अंग्रेजों के दास्ता हम नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने नौकरी से रिजाइन दे दिया। नौकरी से रिजाइन देने के बाद 1921 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होते हैं। कांग्रेस के साथ स्ट्रगल करते हैं, आज़ादी के लिए पूरी अपनी योगदान देते हैं उसमें। उसके बाद से गांधी जी के करीब भी रहे हैं। 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने के बाद गांधी जी से इनका मतभेद हुआ। उस मतभेद के उपरांत इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी छोड़ दिया, वहां से रिजाइन दे दिया। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। फॉरवर्ड ब्लॉक एक दल बनाया, उस दल का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक है। उसके बाद नेताजी का अभियान, इनका उपनाम नेताजी भी है, सुभाष चंद्र बोस का। इनका अभियान यहीं तक नहीं रुकता है। ये क्या करते हैं, अफगानिस्तान के रास्ते सोवियत संघ पहुंचते हैं। सोवियत संघ से फिर ये जर्मनी जाते हैं और वहां नाजी दल के नेताओं से मुलाकात करते हैं। हिटलर से भी इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद ये अफ्रीका में जो सैनिक बंधक बनाए गए थे, भारतीय सैनिक, उनको लेकर के एक अपनी सेना बनाते हैं। सेना बनाने के बाद उस सेना का नाम रखते हैं आजाद हिंद फौज, और सिंगापुर में इसका गठन करते हैं। कैप्टन मोहन सिंह के सुझाव पर सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं। और उन्होंने ही कहा था, अपने सैनिकों से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। नेताजी ऐसे व्यक्तित्व के थे। फिर उसके बाद से नेताजी का सिद्धांत था कि बिना लड़ाई के हम अंग्रेजों से अपने देश को आजाद नहीं करा पाएंगे। उन्होंने एक किताब भी लिखा है, द स्ट्रगल ऑफ, बताइए क्या किताब था, किताब का क्या नाम बताया हूं? हाँ, बताइए, द स्ट्रगल ऑफ, द इंडियन स्ट्रगल। 1920 से लेके 1942 तक के भारतीय आंदोलनों का जिक्र है उसमें, द इंडियन स्ट्रगल। अंग्रेजों ने इस किताब पर रोक भी लगा दिया था। अंत में नेताजी ने सिंगापुर में अपनी अंतरिम सरकार का गठन भी कर लिया। सिंगापुर हेडक्वार्टर था। नागालैंड के कोहिमा, मणिपुर के इम्फाल, वहां तक नेताजी जीतते हुए आए, तिरंगा झंडा अपना फहराए हुए थे। अंत में जब भारत आजाद होने लगा, अंग्रेजों को लगा कि अब हमें देश आजाद करना पड़ेगा। इधर गांधी जी का भी मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। नेताजी एक विमान से ताइवान जाते हुए, उस विमान की दुर्घटना हो गई और उनकी मौत हो गई। इस पर भी संदेह है, लेकिन अधिकतर जो भी आयोग गठित हुए, चाहे वह शाहनवाजा आयोग हो, चाहे वह खोसला आयोग हो, कोई भी आयोग गठित हुआ, वह आयोग माना कि नेताजी का ताइवान में मृत्यु हो गया विमान दुर्घटना में। लेकिन मुखर्जी आयोग जो 2005 में गठित हुआ, मुखर्जी आयोग कहता है नहीं, नेताजी का मौत रहस्यमय है, नेताजी की मौत की पुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन भारत सरकार ने इस आयोग के रिपोर्ट को नहीं माना। इस तरह से नेताजी का मौत 18 अगस्त 1945 को हो गया। नेताजी को मदद करने वाला जो देश जापान था, वो भी हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका की बमबारी का शिकार हो गया। नेताजी को मदद नहीं कर पाया।
लास्ट में, नहीं तो नेताजी अंतिम समय तक अगर मदद पाए होते तो भारत को आज़ाद करा दिए होते। ऐसे हमारे नेताजी थे। नेताजी का यही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में सामान्य परिचय है।